नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। तो वीडियो काफ़ी देरी से आ रही है दोस्तों, इसके लिए बहुत सॉरी। तो देखो, हमने पिछली वीडियो में सिर्फ इनके सूत्र डिस्कस किए थे, घन, घनाभ, गोला, शंकु और छिन्नक किस प्रकार के होते हैं और उनको सूत्रों किस प्रकार याद रखा जाता है। तो बहुत ही सिंपल तरीका से डिफाइन किया है मैंने उनको। तो पिछली वीडियो को जरूर देखना ना भूलें और मुझे रेस्पॉन्स जरूर बताएं और कमेंट जरूर करें कि मेरी वीडियो कैसी लगी और मुझे अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए आगे और उत्साहित करें। तो देखो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 13.1। तो 13.1 प्रश्नावली एनसीईआरटी प्रश्नावली क्षेत्र में थी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। ये बोर्ड में 8 नंबर की प्रश्नावली है, लेकिन कंपटीशन के महत्व देखें तो काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली होती है। तो देखो, ये जो प्रश्नावली है इसका पहला क्वेश्चन है 13.1 प्रश्नावली, जिसका पहला क्वेश्चन है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है के संलग्न फलों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो, करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रत्येक का आयतन दिया हुआ है, किसका, घन का। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो दोस्तों, घन का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है, 64 घन सेमी। और घन का आयतन क्या होता है, घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब। तो मैं यहां लिख रहा हूं, माना घन की भुजा बराबर x सेंटीमीटर। मैंने जो घन की भुजा है वो कितनी मानी है, x सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन इस पर हल कर रहा हूं, यहाँ पर सॉरी। तो भुजा क्या है, x सेंटीमीटर। तो देखो, ये भी घन का क्या है, आयतन, और ये भी क्या है, घन का आयतन। तो आयतन के बराबर आयतन को हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो देखो, भुजा क्यू, क्योंकि घन का आयतन भुजा क्यू बराबर 64। इस पर से इसको हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, इस पर इसका घनमूल और 64। अब घनमूल निकालने के दो तरीके हमारे, देखो कौन कौन से। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा होगा कि इसको हम लिख देते हैं 4 की पावर 3 इंटू, और इस घनमूल को अगर हटाएंगे तो इसकी क्या हो जाती है, पावर 1/3। कितनी, 1/3, और 3 से 3 कैंसिल, तो ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। फर्स्ट तरीका तो ये है। और सेकंड तरीका ये है, सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट तरीका है और बिल्कुल सरल। क्या करना होता है कि ये जो 64 है ना, इसके हमने करने हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो देखो, 2 से करेंगे 32, फिर इससे 16, फिर इससे 8, फिर इससे हमारे पास 4, फिर इससे 2, और फिर 2 एकम 2। अब घनमूल जो होता है ना, तो घनमूल के अंदर हम 3-3 अंक के जोड़े बनाते हैं। क्या करते हैं, 3-3 अंक के। तो इन तीनों में से 1-2 का लेंगे और इन तीनों में से 1-2 का। तो यहाँ पर जो होगा, भुजा होगी ना अपनी, 2 इंटू 2 बराबर 4 सेमी। जौन सा तरीका उचित हो आपके लिए उसी को अप्लाई करें क्वेश्चन में भुजा निकालने के लिए। करते हैं इस प्रकार। अब देखो, हमें क्या हुआ कि ये घन की भुजा निकल गई। घन की जो भुजा है कितनी निकल के आई, 4 सेंटीमीटर। कितने निकल के आए, 4 सेंटीमीटर। अब करना क्या है, देखो, ये घनाभ, घन जो मैंने पहले बना लिए, लेकिन मैंने जब घन और घनाभ की वीडियो डिफाइन की थी सूत्र में, तो उसमें बताया था कि ये किस प्रकार बनाए जाते हैं और किस प्रकार बनते हैं। तो देखो, इसकी भुजा भी 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये आकृति किसकी है, घन की। किसकी है, घन की। और तो ये भी 4 सेंटीमीटर की, ये भी 4 सेंटीमीटर की, ये भी 4 सेंटीमीटर की, और ये भी 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार टोटल जो इसकी भुजा होंगी ना, ये भी कितनी होंगी, 4-4 सेंटीमीटर की होंगी इसके अंदर सभी भुजा। कितनी, 4-4 सेंटीमीटर की। अब काफी बच्चों के माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सब घन और घनाभ में क्या डिफरेंट होता है। तो देखो, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था घन और घनाभ के अंदर क्या डिफरेंट होता है, कि घन के अंदर प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है और इसका प्रत्येक पृष्ठ एक वर्गाकार होता है। लेकिन घनाभ के अंदर प्रत्येक भुजा की लंबाई समान नहीं हो सकती और इसका प्रत्येक पृष्ठ एक आयताकार होता है। तो मैंने पहली वीडियो इसके अंदर घन और घनाभ को डिफाइन किया है, तो उस वीडियो को जरूर देखें। और उसमें एक एक सूत्र को बताया है कि सूत्र किस प्रकार निकाले और किस प्रकार याद करनी है। मतलब रटने की तो टेंशन ही खत्म, बिल्कुल एकदम समझो और क्लियर करो चीज को, बिल्कुल जिंदगी भर नहीं भूलोगे अगर एक बार तुमने पढ़ लिया तो हमने इसकी भुजा निकालने कितनी, 4 से। अब फिर क्या करा क्वेश्चन कि दोनों घनों को क्या करें, हमने जोड़ दिया। क्या कर दिया, जोड़ के एक बड़ी आकृति बनाई, वो इस प्रकार की आकृति बनेगी। तो देखो भाइयों, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ऐसे यही 4 सेंटीमीटर।
तो टोटल 4-4 सेंटीमीटर हुई, लेकिन इसमें एक चीज में परिवर्तन हो जाएगा। देखो दोस्तों, कौन सी चीज में परिवर्तन होगा इसकी में, जो परिवर्तन होगा ना उसके अंदर देखो करना क्या है, तो यहाँ पर जो घनाभ है ना अपना, इसकी लंबाई में क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्या होगा, परिवर्तन। क्यों, क्योंकि 4 ये और 4 ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, मतलब जुड़ जाएंगे। तो मैंने घन की और घनाभ वीडियो में बताया कि किस प्रकार जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं, क्या आता है इसके अंदर। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर घनाभ की लंबाई बराबर 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। उसी प्रकार घनाभ की जो चौड़ाई होगी, घनाभ की चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर और घनाभ की ऊंचाई भी होगी, वो कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। तो सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन किस में आया, इसकी लंबाई में परिवर्तन आया, वो कितना हुआ, 8 सेंटीमीटर, दोगुनी हो गई। तो अब देखो हमें क्या निकालना है, इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो घन और घनाभ की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, मतलब संपूर्ण निकालना है। कौन सी में, घन और घनाभ के अंदर, घन और घनाभ के अंदर, चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें या फिर वक्र पृष्ठीय, हमेशा क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो मैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता रहा हूं, यहां पर क्या होगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। क्या होगा, ऊंचाई इंटू लंबाई। अब इसी को इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या होता है, देखो ये जो लंबाई इसको एल से लिखते हैं, ये चौड़ाई इसको बी से लिखते हैं, और ऊंचाई को इसलिए लिखते हैं हाइट से, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो ये इसकी इंग्लिश में बोलता है। तो देखो अब इसमें क्या करना है, हमें मान रखना है बस। तो यहाँ पर देखो भाइयों, 2 इंटू लंबाई कितनी है इसकी 8, लंबाई कितनी है इसकी 8 इंटू चौड़ाई कितनी है इसकी 4 प्लस फिर चौड़ाई कितनी है 4, ऊंचाई कितनी है इसकी 4 प्लस लंबाई कितनी है इसकी 8 और ऊंचाई कितनी है 4। अब देखो करना क्या होगा, 2 इंटू इन दोनों को आपस में गुणा करना है, 8 गुणा 4 करने पर 32, 4 गुणा 4 करने पर 16 प्लस 8 गुणा 4 करने पर 32। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है हमें। तो 32 और 32 कितने हुए, 64, कितने हुए 64, 64 और 6 कितने, 70, 70 और 10 80, कितने 80। 2 इंटू 80 बराबर कितना हुआ भाइयों, 160 वर्ग सेंटीमीटर, जो क्या होगा अपने इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब ये क्या होगा, इसका आंसर होगा 160 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका क्या होगा जाएगा आंसर। अब इसी क्रम में अगला जो क्वेश्चन होगा अपना, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब क्या होता है, सेम सटीक उसी आकृति के ऊपर दूसरी आकृति खड़ी रखी जाए, ठीक है। अध्यारोपित अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो भैया जब ये खोखले हैं ना, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, ये अपना बेलन होगा एक, और इसी के ऊपर क्या होगा, एक अर्धगोला, क्या है अर्धगोला अध्यारोपित है। मतलब ये क्या है, अर्धगोले के ऊपर क्या है, अध्यारोपित है। तो देखो ये अर्धगोला होगा अपना, और इसी अर्धगोले का जो संपूर्ण व्यास है ना, वो कितना है, 14 सेंटीमीटर, क्या है संपूर्ण व्यास। और इस बर्तन की टोटल जो हाइट है वो कितनी है, 13 सेमी। टोटल हाइट कितनी है, 13 सेमी। व्यास का होता है डायमीटर, क्या होता है डायमीटर। टोटल डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर है, ठीक है। अब देखो सुनो, तो इसमें क्या होता है, हमें मैंने आपको बताया था अध्यारोपित। अध्यारोपित मतलब क्या होता है, जिस प्रकार ये अर्धगोला है ना, इसी अर्धगोले के जस्ट ऊपर ये बेलन भी क्या हुआ है, बना हुआ है। मतलब दोनों आकृति सटीक ऐसे आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं, तो क्या होंगी, ये आपस में अध्यारोपित होंगी। तो देखो भाइयों हमें करना क्या है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है, बेलन की ऊंचाई, जो हमारे पास है नहीं, क्योंकि संपूर्ण बर्तन की ऊंचाई है हमारे पास। इस टाइप का कोई बर्तन है उसकी क्या है, संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है। तो देखो
मैं लिख रहा हूं यहां पर अर्ध गोले की त्रिज्या। क्या अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी भाई? त्रिज्या क्या होती है? हमेशा व्यास की आधी होती है, मतलब डायमीटर अपॉन 2। तो त्रिज्या क्या होती है? रेडियस होती है। तो रेडियस क्या हो जाती है? अर्धगोला क्या होता है हमारे पास? हेमी सरफेस, और गोला क्या होता है? पूरा टोटल सरफेस। तो जो हेमी सरफेस ऑफ रेडियस होगी ना हमारे पास, कितनी होगी? डायमीटर अपॉन 2, मतलब व्यास अपॉन 2, व्यास बटे 2। व्यास कितना है इसका? 14 सेंटीमीटर। व्यास कितना है इसका? 14 सेंटीमीटर। तो 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। ये क्या होगी? त्रिज्या होगी अर्धगोले की। जो त्रिज्या अर्धगोले की होगी वही त्रिज्या किसकी होगी? बेलन की। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही आकृति पर क्या है? अध्यारोपित है। तो अतः बेलन की त्रिज्या आर बराबर वही क्या होगी? 7 सेंटीमीटर। अब देखते हैं क्या बेलन की ऊंचाई। किसकी? बेलन की। जो सिलेंडर है ना अपना, सिलेंडर की हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी? बेलन की ऊंचाई बराबर, देखो भाइयों, ये जो ऊंचाई है टोटल यहां से यहां तक कितनी है? 13 सेंटीमीटर। तो बर्तन की ऊंचाई कितनी है? तो मैं लिख रहा हूं बर्तन की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई। किसकी? अर्धगोले की ऊंचाई। तो देखो भाइयों, अर्धगोले में कभी भी ऊंचाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखो जब मैं यहां से यहां तक इस पर रेखा खींचता हूं तो ये क्या होगी? इसकी त्रिज्या होगी, और ये भी क्या होगी? इसकी त्रिज्या। तो ये आर है तो ये भी क्या होगी? आर होगी, मतलब रेडियस होगी। जितनी रेडियस इसकी होगी उतनी रेडियस किसकी होगी? सेमी स्क्वायर की होगी। तो देखो भाइयों, इसकी कितनी होती है? 7। कितने निकल गए हमारे पास? 7। तो टोटल बर्तन की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है भाइयों? 13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। ये क्या है? बेलन की हाइट है। क्या है? बेलन की हाइट। मैं इसको कैपिटल एच से लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्मॉल एच से, क्योंकि ये तो बड़ी संख्या है तो इस वजह से मैं अलग अलग एच दिखा रहा हूँ। तो जो बेलन की हाइट है वो कितनी होगी हमारे पास? बराबर एच बराबर 6 सेंटीमीटर। ये क्या है? हाइट ऑफ सिलेंडर, मतलब बेलन की हाइट। तो देखो अभी हमारे पास जब ऐसी आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता है ना, तो जब दो आकृतियों को आपस में जोड़ा जाता है तो उन दोनों आकृतियों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ा जाता है। किसको? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को। क्योंकि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और इसका वक्र पृष्ठ टोटल क्या बन जाएगी? संपूर्ण आकृति काउंट हो जाएगी, और संपूर्ण आकृति का हमें क्या निकालना है? पृष्ठीय। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है दोस्तों, कि यहाँ पर बर्तन कैसा दिया है? खोखला दिया है अर्धगोले के आकार का। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? इसके आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो इस वजह से मैंने ये दोनों यहाँ पर खोखला ना बना के ठोस बनाए, क्योंकि मैं आंतरिक हिस्से की बात कर रहा हूं। किसकी? अंदर वाले हिस्से की। ये जो हिस्सा है अंदर वाला, इस अंदर वाले हिस्से में हमें क्या करना है? जो कुछ होगा उसी की बात करेंगे। तो अंदर वाले हिस्से की आंतरिक त्रिज्या होगी हमारे पास, और आंतरिक व्यास होगा। आंतरिक हमारे पास क्या होगी? इसकी ऊंचाई। ऊंचाई आंतरिक हो चाहे भाइयों कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन त्रिज्याओं पर जरूर फर्क पड़ता है, बाह्य और आंतरिक पर। तो यहाँ पर ये आंतरिक व्यास है इसका 14 सेंटीमीटर। तो देखो बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो पहली आकृति क्या है हमारे पास? बेलन। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दूसरा क्या है? अर्धगोला। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होता है। मैंने गोला और अर्धगोला की एक वीडियो अलग से बनाई, उसमें मैंने बताया है कौन सी चीज क्या होती है। इसी प्रकार बेलन के मैंने 3 लेक्चर बनाए हैं। बेलन के आयतन का अलग है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अलग है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अलग है। तो देखो भाइयों, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr और h क्या होगा? h। लेकिन भाइयों मैंने बेलन की ऊंचाई यहाँ पर कितनी ली है? h ली है, कैपिटल H। तो मैं कैपिटल H लिख रहा हूं, इस H को क्या? कैपिटल H प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होगा? 2πr और स्क्वायर। लेकिन भाइयों देखो मैंने r और r हमेशा दोनों में समान लिए हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये r और ये r
क्योंकि इस दोनों का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, और व्यास की आधी क्या होती है, डायमीटर की आधी क्या होती है, त्रिज्या। क्या होती है, त्रिज्या। तो मतलब रेडियस कितनी होगी, दोनों की समान होगी, कितनी होगी, 7-7 सेंटीमीटर होगी। तो देखो भाई अब मैं इसमें इनका मान रखते हैं तो क्या होगा, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 या 3.14 अगर क्वेश्चन के साथ दी हुई तो क्वेश्चन के अनुसार रखनी है। लेकिन पाई की वैल्यू वास्तव में 22/7 नहीं होती, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या है तो इसके मान को कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका जो मान होता है, ये पाई एक नियतांक होती है, इसका जो नियतांक होता है परिधि अपॉन व्यास के रेशियो में होता है। किसके में, परिधि अपॉन व्यास के रेशियो में होता है। तो देखो भाइयों पाई की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 पाई। अब एक बात सोचने वाली है, या तो मैं इसको इसमें डायरेक्ट एक कॉमन ले सकता हूँ, अगर कॉमन में ना ले तो सीधा सीधा मान हम यहाँ पे इन दोनों का पुट कर सकते हैं। तो देखो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7, प्लस कैपिटल एच कितना होगा, इंटू में कैपिटल एच कितना होगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर, कितना 6, प्लस 2 इंटू 22/7 और आर स्क्वायर 7 इंटू 7। क्योंकि देखो भाइयों ये आर स्क्वायर है, मतलब आर का डबल आपस में क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि इसकी अधिकतम पावर कितनी है 2, अधिकतम घात कितनी है 2। तो इसको हमने 2 बार गुणा किया है, अगर 3 होती तो 3 बार गुणा करते, 4 होती तो 4 बार गुणा करते। तो देखो भाइयों अब 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 आपस में क्या मिल रहे हैं, कॉमन मिल रहे हैं, शार्पेस्ट मिल रहे हैं। तो मैं इनको कॉमन ले रहा हूं यहाँ से, कौन कौन से, 2 इंटू 22/7 इंटू 7। जब ये पूरा यहां से पक्ष कॉमन में आ जाएगा, ये यहां तक, तो यहाँ क्या बचेगा 6, यहाँ किसका चिन्ह प्लस का, यहाँ क्या बच रहा है 7, क्या बच रहा है 7। तो देखो भाइयों मैं इसको इससे काट रहा हूँ, 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। दूसरी जो चीज बचेगी अपनी कौन कौन सी, यहाँ पर 2 इंटू 22, 2 इंटू 22 इंटू 6 और 7 दोनों क्या कर दिया, काउंट कर दिया, जोड़ दिया, कितने हुए 13। अब मैं दोनों को आपस में गुणा कर रहा हूं, क्योंकि 22 का पारा सरल होता है गुणा करने में, इस वजह से मैं 22 के पारे से गुणा करूंगा। तो 13 गुणा 2 करने पर कितने होंगे 26 इंटू 22। तो 22 गुणा 6 करने पर 132, 132 हासिल 13, 22 गुणा 2 करने पर 44, 44 और 13 कितने होंगे भाई, देखो 4 और 3 7, 4 और 1 5, तो 572 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्योंकि क्षेत्रफल की बात करेगा तो हमेशा स्क्वायर में आएगा, और आयतन की बात करेगा तो हमेशा क्यूब में आएगा। तो 572 वर्ग सेंटीमीटर से क्या हुआ, आकृति का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। यदि इसके बाह्य पृष्ठ की बात करता तो इसका बाह्य व्यास अलग होता, लेकिन ऊंचाई तो सेम होती, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन व्यासों और त्रिज्याओं में अलग अलग अंतर आ जाता है अगर बाह्य की बात करता है। क्योंकि ये आकृति कैसी है, खोखली है, कैसी है, खोखली है, इस वजह से। तो मैंने यहाँ पर एक दोनों ठोस ही बनाया, ठोस के अनुसार इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया है। अगला तो क्वेश्चन नंबर 3 है इसी क्रम में, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब TSA टोटल सरफेस एरिया, क्या TSA टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। और एक होता है इसमें CSA कर्ण सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन कौन से, TSA और CSA। तो TSA का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और CSA का मतलब क्या होता है, कर्ण सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें इसका TSA ज्ञात करना है, मतलब टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। तो देखो खिलौना कैसा, एक खिलौना शंकु के आकार का है, कैसा है, शंकु का। तो शंकु कैसा होता है, कौन, मैंने बताया है शंकु की वीडियो में कौन कौन सी आकृति शंकु आकार होती है और कैसी होती है। तो देखो ये जो आकृति है एक तरीके की शंकु के आकार की है, कैसी है, शंकु के आकार की। अब इसी के ऊपर क्या है, इसी त्रिज्या का एक अर्धगोला अध्यारोपित है। तो मतलब इसी त्रिज्या का क्या होगा, एक अर्धगोला क्या होगा, अध्यारोपित होगा इसके ऊपर, मतलब अर्धगोला भी क्या होगा, बना हुआ होगा इसी के ऊपर, इस प्रकार का होगा खिलौना। अब इस खिलौने की जो टोटल हाइट है वो कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। फिर दूसरी क्या है, इस खिलौने की त्रिज्या,
मतलब जो इस खिलौने की जो त्रिज्या है वो कितनी दी है, 3.5 सेंटीमीटर। कितने, 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इस खिलौने की देखो ये जो शंकुआकार आकृति है ये होती है इसमें तिर्यक ऊंचाई। क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई। और मैंने बताया है तिरछी ऊंचाई किस प्रकार निकालते हैं, तो मैं फिर बता रहा हूं यहाँ पर, जब दो आकृति आपस में कनेक्ट कर दी जाए तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग करते हैं। किसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, CSA, कर्ण सरफेस एरिया। तो पहली आकृति शंकु की, दूसरी किसकी है, अर्धगोला की। पहली आकृति किसकी है, शंकु, किसकी है, कॉइन की आकृति है। पहली जो आकृति अपने पास किसकी है, कॉइन की। दूसरी किसकी है, हेमिस्फीयर। किसकी, हेमिस्फीयर। ये जो आकृति है हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला। तो देखो भाइयों मैं यहां पर लिख रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल शंकु की त्रिज्या बराबर, शंकु की त्रिज्या कितनी है भैया, 3.5 सेमी। जो शंकु की त्रिज्या है वही किसकी है, अर्धगोले की, क्योंकि दोनों एक ही व्यास पर अध्यारोपित है। अतः अर्धगोले की त्रिज्या बराबर, अब मैं यहाँ पर त्रिज्या बिल्कुल सेम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि दोनों समान है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर ही होगी। अब देखो हमें क्या करना है, इस जो शंकु है ना, हमें इसकी हाइट निकालनी है। किसकी, शंकु की हाइट निकालनी है। देखो शंकु की हाइट निकालने क्या करेंगे हम, इसका एच निकालना है। तो टोटल खिलौने की ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। और अर्धगोले की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, एक तरीके से 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले में कभी ऊंचाई नहीं होती है। तो शंकु की ऊंचाई बराबर खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई। लेकिन अर्धगोले में क्या नहीं होती, ऊंचाई नहीं होती दोस्तों, क्योंकि इसकी त्रिज्या को क्या मान लिया जाता है, इसकी ऊंचाई मान लिया जाता है। मैंने वीडियो में बताया पिछले में अर्धगोला और गोले वाली में, तो उसको देखना जरूर, उसको देखना ना भूलें। और जो खिलौने हैं इसकी संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 15.5 माइनस त्रिज्या जो उसकी कितनी है, 3.5। कितनी, 3.5। दोनों को आपस में घटाएंगे तो 5 में से 5 घटाया कितना हुआ, 0। पॉइंट के बाद पॉइंट आ गया, 12 में 3 तो कितने बचे, 12। मतलब 12.0। लेकिन दशमलव के मतलब पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो इस वजह से क्या लिख देंगे इसको, डायरेक्ट 12 सेंटीमीटर। तो देखो अब हमें क्या करना है भाइयों, कि हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, क्योंकि जब दो आकृति कनेक्ट करी जाती है तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग किया जाता है। तो हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, किसका, शंकु का। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होने की वजह से मैं इसमें क्या निकाल रहा हूं, इसकी तिरछी ऊंचाई। तो देखो शंकु की तिरछी ऊंचाई निकालने का हमें सूत्र क्या है, L बराबर अंडर रूट में R² प्लस H²। ये किसकी है, शंकु की तिरछी ऊंचाई। क्या, तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई कहो इसको या फिर तिर्यक ऊंचाई कहो, बात एक ही है। मैंने शंकु की जो वीडियो बनाई है उसमें बताया है इसकी तिरछी ऊंचाई किस प्रकार निकालते हैं। सूत्रों को मत रटो, किस प्रकार रखना है बिल्कुल मत रटो। मेरी शंकु वाली वीडियो देखें और उसमें देखें कि हमें किस प्रकार शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तो देखो यहाँ पर मैं इसका डायरेक्ट मान रखा हूं। आर का जो मान है हमारे पास कितना है, 3.5 सेमी। आर का जो मान है कितना है, 3.5 सेमी। इसका क्या करना है, वर्ग करना है। और जो एच है, हमें एच अभी निकाला है, जस्ट क्या है, 12 सेमी। ये एच हमें इसी वजह से निकाले क्योंकि हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालने की क्या थी, जरूरत पड़ी थी। तो तिर्यक ऊंचाई तभी निकलेगी जब हमारे पास क्या होगा, हाइट होगी। तो इसका क्या करना है, हाइट का भी क्या कर देना है, स्क्वायर करना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, 3.5 मतलब एक तरीका से हमें 35 का वर्ग निकालना है। किसका, 35 का। तो मैंने मेरी शॉर्ट वीडियो के अंदर बताया है कि जिस संख्या के अंदर इकाई का अंक 5 हो तो उस संख्या का वर्ग हम किस तरीका से निकालते हैं। तो मैं एक बार उसको पुनः रिवाइज कर रहा हूँ। इकाई अंक कितना है, 5। 5 का वर्ग कितना होगा, 25। 3 के बाद अगली गिनती क्या होगी, 4। दोनों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। 4 × 3 करने पर कितना होगा, 12। तो 12 से 25। लेकिन भाइयों यहाँ पर क्या लग रहा है, दशमलव मतलब पॉइंट लग रहा है।
जब पॉइंट एक अंक छोड़ के और उसका हम वर्ग निकालते हैं तो पॉइंट डबल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम पॉइंट लगा देंगे 12.25, कितना हो गया 12.25। इसी प्रकार दूसरी वीडियो में मैंने बताई है कि इस प्रकार की संख्या का वर्ग हम किस प्रकार निकालते हैं, वो भी मैंने शॉर्ट ट्रिक के अंदर बताया है किस प्रकार निकालते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं एक बार पुनः बता रहा हूं उसी को। 12, इसमें यहाँ पर दो संख्याएं 1 और 2, मतलब ये जो दोनों संख्याएं, मैं एक बार इसको यहाँ पर लिख रहा हूं दोस्तों। 12 का स्क्वायर किस प्रकार निकालना है, ये जो संख्या होगी अपनी, इस संख्या में क्या करना है हमें, इसका वर्ग करना है हमें 0 4, मतलब पहले ये संख्या ए माननी है और ये माननी है बी। क्या माननी है, ए और बी। तो इसका वर्ग करना है हमें 0 4, मतलब 4, और दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, ये एक का वर्ग क्या होता है, एक, क्या होता है, एक। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 करना है, कितना होगा, 1 इंटू 2 करने पर कितना होगा दोस्तों, 2, और फिर दोबारा अपने इस संख्या का 2 से गुणा करना है तो कितना होगा, 4, कितना होगा, 4। अब देखो मैं इस संख्या को आपको बिल्कुल सोल्ड तरीका से दिखा रहा हूं किस प्रकार संख्या का वर्ग निकलेगा। ये 2 है, इस 2 का वर्ग क्या होगा, 0 4, वर्ग हमेशा जोड़ा के अंदर होता है। तो लास्ट वाली संख्या अंक 2 है ना, इसका वर्ग मैंने क्या लिख दिया, 0 4 लिख दिया। पहले वाली संख्या का वर्ग क्या होगा, 1 होगा, और मैं इस तरह लिख दिया। अब दोबारा क्या करना है, इन दोनों अंकों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है, फिर पुनः इस 2 से गुणा करना है। अगर 2 अंक की ऐसी कोई भी संख्या हो उसका वर्ग निकालना है तो ये ट्रिक बिल्कुल आग फाड़ देगी, मतलब एक तरह का बहुत ही फायर ट्रिक होगी। क्या होगी, फायर। 2 अंकों की संख्या ट्रिक वर्ग निकालने के लिए करना क्या होगा, अब देखो मैं क्या, 1 इंटू 2, 2 हो गया, फिर पुनः दोबारा 2 से गुणा करना है। अब उसको जमाने के इस क्रम में ये अंक छोड़ दो, एक अंक छोड़ दो बस इसको यहाँ से, और दूसरे अंक को इसके नीचे से लिख दो। तो देखो क्या होगा, इसको यूं उतारो, 4, 0 प्लस 4, 4, 1 को यूं तो उतार दियो, और 12 का जो वर्ग निकल के आया कितना हुआ अपने पास, 144, 144। अब इसको यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब देखो मैं अब इनको जोड़ के दिखा रहा हूँ क्या होंगे, ये पॉइंट के बाद हमें यहाँ पर संख्या लिखनी है, तो पॉइंट के बाद 2 5 तो यूं की तो लिखा दिया जाएगा। तो अब इन संख्या को जोड़ते हैं, 2 प्लस 4 बराबर 6, और 1 प्लस 4 बराबर 5, और 1 का जो बचेगा अपना पास 156.25, मतलब 156.25, क्योंकि पॉइंट के बाद संख्या को हमेशा तोड़ तोड़ कर बोला जाता है। अब मैं फिर दोबारा पुनः इस संख्या का वर्गमूल किस तरीके से निकालते हैं वो ट्रिक दोबारा बता रहा हूँ। क्या है कि ये संख्या है, यदि किसी संख्या के अंदर लास्ट की तरफ क्या इकाई अंक 5 हो, और उस संख्या का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है। तो देखो करना क्या है दोस्तों, ये जो इकाई अंक 5 है ना, इसका तो 5 ही लिखना है, क्या लिखना है, 5, और ये जोड़ा खत्म, क्योंकि वर्गमूल हमेशा जोड़ा में होता है, किसमें, जोड़ा में। अब हमें ये देखना है दोस्तों कि ये जो 156 संख्या है ना, 156 संख्या किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है। तो देखो मैं यदि यहां पर लिखता हूं 12, 12 का वर्ग 144, और 13 का वर्ग 169, मतलब 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर इन दोनों के बीच में है ये संख्या। क्या है, 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। तो 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169, तो इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या है भाई साहब, 156, ये संख्या है। अब तुम देखो कि ये 156 संख्या है जो कौन सी संख्या के नजदीक पड़ रही है, एक तरीका से देखे तो हम 12 के नजदीक पड़ रहे हैं, मतलब 12 के वर्ग वाली संख्या है, क्योंकि ये तो 156 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसको तो हमें लेना ही नहीं है, और हमें लेना है कौन सी, कम वाली। तो कौन से अंक रख देंगे, 12। तो अब ये कितना हो गया, 12.5, 12.5। ये इसका क्या निकल के आ गया, अंडर रूट, मतलब इसका जो मान निकल गया 12.5 सेमी। ये इसकी क्या निकल के आई है, तिर्यक ऊंचाई। क्या निकल के आई है, तिर्यक ऊंचाई, मतलब तिरछी ऊंचाई निकल के आ गई। अब देखो हमें क्या करना है, अब इस आकृति या खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोनों आकृति हैं कौन कौन सी, एक तो अर्धगोल है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का क्या होगा दोस्तों, पाई आर और एल, प्लस इसका क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब मैं यहां से दोनों में से क्या ले रहा हूं, कॉमन, कौन कौन से,
पाई आर क्या मिल जाएगा कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा एल प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 2 और एक क्या बच जाएगा आर। तो ये जो हमारे पास क्या बच गया कॉमन बच गया, कौन कौन सा पाई इंटू आर कोष्टक एल प्लस 2 आर। अब देखते हैं यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का जो मान है कितना है 3.5, क्या है 3.5। तो 3.5 को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ 7/2 सेंटीमीटर की बात वही है, क्या 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि मैं कैलकुलेशन सरल करने की वजह से लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन कैसे हो जाएगी सरल। तो देखो 3.5 का क्या लिख दिया मैंने 7/2 इंटू एल का मान कितना निकल गया दोस्तों 12.5 प्लस आर जो हमारे पास 2 आर होगी वो कितनी होगी 3.5 है ना, 2 इंटू 7/2। अब बल्ले सोच रहे होंगे काफी बच्चे कि सर ने 3.5 के 7/2 क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो आर है ना दोस्तों 3.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7/2 लिखता हूँ, तो मैंने आर इधर क्या लिया 7/2 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो देखो इस पर क्या करना है 7 से 7 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो 11। अब इसको देखो 2 से 2 कैंसिल, ये बचे अपने पास कौन कौन से संख्या बची है देखो, एक तो यहाँ पर बची है 11 और कोष्टक के अंदर कौन कौन सी 12.5 प्लस दूसरी क्या है दोस्तों 7, क्या है 7। अब इन दोनों को आपस में क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो देखो दोस्तों क्या होंगे 11 कोष्टक 12 और 7 कितने हुए 19.5, कितने 19.5 और इसको क्या कर देते हैं 11 से गुणा, तो 11 गुणा 5 करने पर 11 पंजे 55 की 5 को हासिल लगी 5, 11 9 99, 99 और 5 कितने हो जाएंगे 104, 104 की 4 को हासिल कितने लगेगी 10, 11 कम 11, 11 और 10 कितने हुए दोस्तों 21, कितने हुए 21। अब हमें पॉइंट कहाँ लगाना है एक अंक छोड़ के, तो इकाई की तरफ से एक अंक इधर की तरफ से छोड़ेंगे, एक अंक यहाँ पर छोड़ देंगे, और ये क्या होगा दोस्तों इसको आंसर, इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 214.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब इसी क्रम में अगला जो क्वेश्चन होगा अपना क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन तो यही है, इसके अंदर अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो दोस्तों जो भुजा है उसकी कितनी है 7 सेंटीमीटर, क्या है 7 सेंटीमीटर, और ब्लॉक कैसा है घन के आकार का। देखो दोस्तों ये घन की आकृति है और इस प्रकार घन की आकृति बनाते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर जो मैं इस पर बना रहा हूँ आपके लिए, तो चलिए पहले क्वेश्चन में मैंने आपको नहीं बताया था, और पहला क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में 2014 के पेपर में पूछ लिया गया है, 4 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, इस वजह से उस क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करें, पहला क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो देखो दोस्तों ये जो इसकी भुजाएं कितनी है 7 सेंटीमीटर है दोस्तों, कितनी है देखो भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर की टोटल, क्योंकि घन की आकृति है तो घन की जो टोटल भुजाएं लंबाई में बराबर होती है दोस्तों, और मैंने घन की वीडियो में बताया भी है कि घन में क्या क्या चीज बराबर होती है और कैसे बराबर होती है। अब दोस्तों क्या कह रहा है ये कि इस ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो क्या होगा दोस्तों इस ब्लॉक के ऊपर हम एक अर्धगोला रखते हैं, तो इस प्रकार का क्या होगा एक अर्धगोला रखते हैं, ये क्या है इसके ऊपर एक अर्धगोला है। जैसे कि दोस्तों आपने ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं पर देखा होगा, आपने कोई मंदिर देखा होगा और मंदिरों के ऊपर एक इस प्रकार का गुंबज लगा हुआ होता है, वो इस गुंबज के तरीके की आकृति है। यदि मैं इसके ऊपर ऐसे चुटिया सी और बना दूं इसकी, तो ये एक तरीका से मंदिर जैसी आकृति बन जाएगी। यदि इसमें इसको दरवाजा लगा दूं तो दोस्तों तो ये वही मंदिर है, और इस मंदिर पर हमें आकर देखना है क्या करना है। तो मैं इसके अधिकतम व्यास की बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो अधिकतम व्यास क्या होता है इसका, यहां से यहां तक देखो आप इसकी भुजा की लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो जब ये अर्धगोला होगा ना तो इस अर्धगोले का भी अधिकतम व्यास कितना होगा दोस्तों, यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर, कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन तो अपना यहां पर ही क्लियर हो जाता है दोस्तों। देखो अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर, किस प्रकार हुआ दोस्तों
क्योंकि अर्धगोला है वो यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, तो इसकी व्यास कितना हो जाए कि भुजा 7 सेंटीमीटर की है। तो ये इस प्रकार बनेगा। यदि इस क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, तो यदि क्वेश्चन में ये ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो हमेशा हमें इसकी जो त्रिज्या होगी वो घन हो या फिर जो घनाभ हो उसकी भुजा की क्या करनी है, आधी। घन या घनाभ की भुजा अपॉन 2। वो पिछले क्वेश्चन में बताएंगे किस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 में आएगा वो। तो देखो अब अगली बात करते हैं हम। घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। घन की भुजा कितनी होगी दोस्तों, 7 सेंटीमीटर। अब इसी क्रम में आगे देखते हैं। तो दोस्तों अर्धगोले की हम त्रिज्या की बात करते हैं। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर का मतलब अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर, तो व्यास क्या हुआ 7, डायमीटर इसका कितना हुआ 7, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर अपॉन 2, व्यास अपॉन 2 मतलब 7/2 सेंटीमीटर। अब देखो दोस्तों इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र किस प्रकार ज्ञात करते हैं। ये जो आकृति है, ये टोटल आकृति घन के आकार की दोस्तों, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। लेकिन इसमें एक रहस्य छुपा हुआ है दोस्तों, क्या है, जब हम इस आकृति को बनाते हैं ना, तो ये जो आकृति ना इसके अंदर देखो इस प्रकार आकृति बनी हुई है, ये ऐसे यूं, और इसके ऊपर क्या है, अर्धगोला अध्यारोपित है। तो दोस्तों ये जो हिस्सा है ना इसका, ये हिस्सा ये एक वृत्त के आकार का है। किसका, वृत्त के आकार का। जब ये आकृति होगी तो दोस्तों ये हिस्सा इसमें से क्या होगा, बिल्कुल खाली होगा। क्या होगा, खाली होगा। तो मतलब इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात ही नहीं करेंगे। जब हम ज्ञात नहीं करेंगे तो इस हिस्से को क्या कर देंगे, बिल्कुल माइनस कर देंगे। किसमें से, गोले में से। कौन से में से, अर्धगोले में से। तो देखो दोस्तों संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बराबर, पहली आकृति कौन सी दोस्तों, घन की। किसकी, घन की। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस क्या होगा दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों किया हम वृत्त क्षेत्रफल, क्योंकि जब ये घनाकार ब्लॉक होगा ना, इस ब्लॉक में ये हिस्सा बिल्कुल क्या होगा, खाली होगा। जब ये खाली होगा तो हमें वृत्त वाली आकृति दिखेगी नहीं, और नहीं देगी तो हमें इसमें क्या कर देंगे, उस हिस्से को माइनस कर देंगे। माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 6 गुणा भुजा का वर्ग भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोलक क्या होगा, 2πr²। वृत्त का क्या होता है दोस्तों, πr²। तो देखो ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 6 इंटू भुजा का स्क्वायर प्लस πr² में से एक πr² हटाएंगे, कितना बच जाएगा दोस्तों, πr²। दो घटाते कैसे इसमें से दोस्तों, πr², इन दोनों में से मैंने πr² तो क्या ले लिया कॉमन। यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों 2, और यहाँ पर क्या बचेगा -1, और 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा दोस्तों 1, और 1 को πr² से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा πr²। तो इस वजह से मैंने इसको डायरेक्ट ही लिख दिया है। अब देखो दोस्तों हमें क्या करना है, 6 इंटू भुजा कितनी है दोस्तों घन की, 7 सेंटीमीटर। तो 7 का क्या करना है स्क्वायर, मतलब 7 गुणा 7, क्योंकि स्क्वायर है ना दोस्तों, तो डबल स्क्वायर तो 2 बार गुणा करेंगे। प्लस पाई की वैल्यू अगर हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है तो वही रखेंगे, अन्यथा नहीं दी हुई है तो दूसरा रखेंगे। तो हमें यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 रखना है, इंटू इसकी जो त्रिज्या होगी दोस्तों कितनी होगी, 7/2। तो 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि स्क्वायर है ना दोस्तों इस वजह से। तो देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो कितना बचेगा दोस्तों 11। कितना 11। इसको आपस में क्या करते हैं दोस्तों, गुणा करते हैं। तो देखो करना क्या है, 7 गुणा 7 करने पर कितना है दोस्तों 49 इंटू 6 प्लस इनको आपस में गुणा करते हैं, 11 गुणा 7 करने पर 77, और नीचे कितना बचा बेटा दोस्तों 2। तो इनको आप गुणा करते हैं तो क्या होगा, देखो 6 नाम 54, और 6 चौका 24, और 5 कितने हुए 29। कितने हुए 29 प्लस 77/2, 77/2। अब इसको यहां से दो तरीके से हल करते हैं, या तो एलसीएम लेके हल करो, या फिर इसको इसमें डायरेक्ट ही भाग दे दो 2 का। तो हम जब इसमें 2 का भाग देंगे दोस्तों क्या होगा, 2 तिया 6,
हासिल एक तो कितने हुए 17, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, तो 294 में कितने ऐड करने हैं 36.5। तो देखो दोस्तों 2 अट्ठे 16 और 0.5 इसको इसमें ऐड करना है। तो 0.5 तो पहले ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर दोस्तों, और 8 और 4 12, 9 और 3 12 और एक हासिल का 13, 2 और 1 3, तो 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या होगा दोस्तों, इसको आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर 332.5, इसका क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक अंदर की ओर से काट दिया गया है और एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है उसके अंदर। इस प्रकार बनाए गए गड्ढे का घन का, इस प्रकार जो गड्ढा बनाता है उसके अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। दोस्तों क्या है, क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हमें इसमें क्या है कोई भुजा दे रखी, ना ही कोई संख्या दे रखी, ना ही कोई कुछ दे रखा, सिर्फ लैंग्वेज ही क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है टोटल। और इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या करना होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें दोस्तों, इसके अंदर क्या बना रहे हैं घनाभ। क्या बना रहे हैं दोस्तों घनाभ। अब क्या किया दोस्तों, इसमें से क्या एक गड्ढा बनाया गया है इसके अंदर, कोई सी भुजा पर देख लो, इसके क्या बनाया गया है गड्ढा बनाया इसने। और वो गड्ढा किस प्रकार बनाया बेटा, अर्धगोला का आकार में। इसकी एक भुजा के अंदर क्या बनाया है गड्ढा, और वो गड्ढा कैसा है अर्धगोला के आकार में बनाया गया है। तो देखो दोस्तों मैं इस घन की जो भुजा है उसको मान रहा हूं, देखो क्या मान रहे हैं, माना घन की भुजा बराबर x, क्या मान रहे हैं x सेंटीमीटर। क्या मान लिया दोस्तों मैंने, इसकी भुजा x। तो ये जो घन है ना दोस्तों, ये x सेंटीमीटर वाली भुजा है इसकी। क्या है x सेंटीमीटर, क्या है दोस्तों x सेंटीमीटर। इसकी जो टोटल भुजा है क्या होगी x सेंटीमीटर की, किसकी x सेंटीमीटर की। ठीक है दोस्तों, मैंने इसकी जो भुजा मानी है क्या मानी है x सेंटीमीटर की मानी है। अब अगली जो प्रोसेस होगी दोस्तों क्या है, ये जो ये बोल रहा है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है दोस्तों, देखो यहीं से क्वेश्चन सोल्व होगा अपना। जो अर्धगोले का व्यास है ना दोस्तों घन के किनारे के बराबर है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं दोस्तों अर्धगोले का व्यास बराबर घन के किनारे की लंबाई। तो दोस्तों घन के किनारे की लंबाई क्या है x सेंटीमीटर। और मैंने अपनी जो वीडियो बनाई है दोस्तों घन और घनाभ की, उसमें बताया है कि इस भुजा को क्या बोलते हैं, इस बिंदु को क्या बोलते हैं। फर्स्ट वीडियो देखते हैं मेरी घनाभ वाली, उसमें मैंने आयलर सूत्र से डिफाइन किया है इन आकृतियों को किस प्रकार डिफाइन करते हैं। एक घन और घनाभ के अंदर कितने किनारे होते हैं, कितनी कोर होती हैं, कितने बिंदु होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितने फलक होते हैं। तो देखो दोस्तों अर्धगोले का व्यास क्या होगा 2r, मतलब जब व्यास की बात होगी ना दोस्तों तो हमेशा त्रिज्या का दोगुना करना है, चाहे वो अर्धगोला हो, चाहे वो वृत्त हो, चाहे वो वेलन हो, चाहे वो शंकु हो, कोई सी भी आकृति हो त्रिविमीय, जब व्यास की बात होती है तो हमेशा त्रिज्या का क्या करना है दोस्तों दोगुना करना है। तो 2 इंटू त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है दोस्तों r, मतलब जो रेडियस होती है, बराबर घन की भुजा क्या है दोस्तों x, क्या है x। तो मैं यहां से अर्धगोले की त्रिज्या निकाल रहा हूं दोस्तों, r बराबर x/2 सेंटीमीटर। ये r क्या है अर्धगोले की त्रिज्या, क्या है अर्धगोले की त्रिज्या। यदि क्वेश्चन के अंदर कुछ और भुजा दे रखी हो तो उससे कंफ्यूज ना हो,
यहाँ पर x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, b मान सकते हैं, a मान सकते हैं, z मान सकते हैं और कुछ भी मान सकते हैं बिना ओनली और केवल r के अलावा, क्योंकि r यहाँ पर डिनोट कर रहा है रेडियस मतलब त्रिज्या को। r के अलावा घन की भुजा कुछ भी मान सकते हैं। तो देखो अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी दोस्तों कितनी होगी, x/2। क्या होगी, x/2। तो अब करना क्या है, इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो देखो आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, वही प्रक्रिया कौन सी दोस्तों, पहले घन है अपना, इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो यहां पर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला, ये जो अर्धगोला है ना दोस्तों, इसका क्या होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दूसरी प्रक्रिया क्या होगी दोस्तों, माइनस क्या करना है हमें, वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि ये जो हिस्सा है इसके अंदर ठोस के रूप में है ही नहीं, क्योंकि ये तो खाली है, इस वजह से क्या करना होगा, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना होगा, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा दोस्तों, 2πr² माइनस πr²। अब देखो यहाँ क्या है दोस्तों, 6 इंटू भुजा क्या है दोस्तों इसकी, x का स्क्वायर, क्योंकि हमें घन की भुजा क्या है, x प्लस 2πr², हमसे 1πr² क्या करते हैं माइनस, तो यहाँ क्या बचेगा πr²। अब यहाँ पर इसके मान को हम पुट करते हैं, इसकी वैल्यू को हम रखते हैं। देखो दोस्तों क्या होगी वैल्यू, 6 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस पाई। अब देखो दोस्तों r का जो मान है हमारे पास कितना है, r बराबर x/2। तो यहां मैं लिख रहा हूं दोस्तों x/2 का होल स्क्वायर, x/2 का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पर पाई की वैल्यू इसलिए डिनोट नहीं की क्योंकि हमारे पास इसमें कोई भी भुजा नहीं दे रखी है, कोई भी मान नहीं दे रखा है, इसलिए मैंने पाई की वैल्यू भी नहीं रखी है। यदि कोई भी भुजा का मान होता तो मैं पाई की वैल्यू अवश्य रखता। तो देखो दोस्तों यहाँ पर 6 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस पाई इंटू एक्स का वर्ग करेंगे तो x² और 2 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 4। कितना होगा, 4। अब यहां से इसको क्या करते हैं दोस्तों, लघुत्तम लेते हैं और हल करते हैं। इन दोनों का लैसे क्या होगा दोस्तों, 4। कितना होगा, 4। इसमें इसका भाग देंगे कितनी बार जाएगा दोस्तों, 4 बार। 6 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 24। कितना होगा, 24 x²। और इसमें इसका भाग देंगे दोस्तों, यहाँ हो जाएगा x² प्लस 4 का भाग 4 में दोस्तों एक बार, तो ऊपर क्या बच जाएगी पाई x²। कितने, पाई x²। अब देखो दोस्तों ये जो होगा हमारे पास इसका क्या हो जाएगा आंसर। यदि ये आंसर मैच नहीं हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो देखो दोस्तों आंसर क्या होगा इसमें, यदि ये आंसर मैच नहीं हो रहा है क्वेश्चन में, आंसर ये हमारा बिल्कुल राइट है, गलत ना समझे इस आंसर को। अगर आंसर मैच नहीं हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, किताब का ये आंसर चाहिए, तो आपको करना क्या है दोस्तों, ये x² और ये x², इसको इसमें से क्या लेना है, कॉमन। क्या लेना है दोस्तों, कॉमन। ये x² कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर देखो 6 बच गया प्लस यहाँ पर पाई अपॉन में क्या बचेगा दोस्तों, 4। क्या बचेगा, 4। फिर दोबारा इसको पुनः क्या कर देना है, इसको यहाँ से लघुत्तम लेना है, वही प्रक्रिया। तो लघुत्तम लेने पर क्या होगा, यहाँ पर देखो दोस्तों ये आंसर मैच होने की वजह से कर रहा हूँ, आंसर हमारा ये बिल्कुल ठीक है, सटीक आंसर है ये भी। और इसको यहाँ पर देखो x² लघुत्तम 24 प्लस पाई अपॉन 4, ये भी अपना क्या है दोस्तों, एक आंसर है। ये भी क्या है दोस्तों, अपना एक आंसर है। और ये भी क्या है दोस्तों, अपना एक आंसर है। क्योंकि इसमें हमें कैलकुलेशन भी खुद की दिखाने, तो इस वजह दोस्तों ये अपने तीनों ही क्या आएंगे, इसके आंसर होंगे। अगर आंसर मैच नहीं हो रहा है तो इसके दोबारा कर लें, अपने क्वेश्चन की जो आंसर है उसको मैच कर लें। तरीका बिल्कुल यही करना है और आंसर अपना बिल्कुल सटीक आएगा, यही का आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर जरूर करें दोस्तों। और ऐसी अच्छी और मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करें दोस्तों। नमस्कार। तो दोस्तों हमने इस प्रकार प्रश्नावली 13.1 के
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों पर ज्यादा फोकस करें दोस्तों। और अगले जो 5 इसके क्वेश्चन होंगे प्रश्नावली जो अगली वीडियो में आएंगे दोस्तों। और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।